स्वागत है आपका आरपीआर्स वाले में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। तो आओ दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करें हम चैप्टर 2 अपने स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, भारतीय संविधान में अधिकार। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि चैप्टर नाम क्या हमारा भारतीय संविधान में अधिकार। ये क्लास 11th का चैप्टर 2 है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये चैप्टर में ये समझा रहा है कि भारत के संविधान से हमें क्या मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है कि सर अधिकार क्या होता है। तो अधिकार क्या है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्तें हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। यानी दोस्तों अधिकार क्या है, सामाजिक जीवन की क्या एक शर्तें हैं जिसके बिना कोई मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। या आप ये भी कह सकते हो कि अधिकार क्या है, समाज की वह परिस्थितियां हैं जिसके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। और ठीक दोस्तों, अधिकार कितने होते हैं हमारे इसमें, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको कुछ चीज़ें मैं आपको स्क्रीन के अलावा भी बता दूंगा, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और जहाँ भी आपको समस्या होती है तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा चैप्टर की, उस वीडियो में अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। या फिर जो भी आपको दिक्कत हो रही है आवाज़ की या वीडियो क्वालिटी की, तो आप मुझे बता सकते हो ताकि वो चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकूँ। तो आओ दोस्तों फिर हम बात करते हैं अधिकार। तो दोस्तों अधिकार हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा आर्थिक अधिकार, दूसरा होता है हमारा सामाजिक अधिकार, तीसरा होता है हमारा राजनीतिक अधिकार, चौथा होता है हमारा मौलिक अधिकार, पांचवा होता है हमारा कानूनी अधिकार। तो अधिकार क्या होता है, अधिकार कितने होते हैं, 5 प्रकार के मैंने बता दिया आपको। अब दोस्तों जो मौलिक अधिकार होता है वो होते हैं हमारे 7 प्रकार के थे पहले, लेकिन अब कितने हैं, 6 प्रकार के हैं। तो दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि मौलिक अधिकार कितने हमारे 6 प्रकार के हैं। अब 6 प्रकार में पहला दोस्तों प्रकार कौन सा हमारा, समानता का अधिकार है। तो इसे याद करने का मैं बताता हूँ आपको एक तरीका, कि बच्चे कहते हैं कि सर हमें मौलिक अधिकार याद नहीं होता। तो इसका बिल्कुल आसान तरीका है, मेरे साथ आप रिपीट करोगे 3 बार स ध स क्या काम है ना, स ध स। पहले स का दोस्तों यहाँ पे अर्थ क्या आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, समानता का अधिकार। तो पहले स का अर्थ यहाँ पे क्या है, समानता का अधिकार, जिसका अनुच्छेद क्या है 14 से लेकर 18 तक। सेकंड स का दोस्तों अर्थ क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका अनुच्छेद क्या है 19 से लेकर 22 तक का है। तीसरे स का अर्थ क्या है यहाँ पे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका अनुच्छेद क्या हमारा 23 से लेकर 24 तक का है। फोर्थ हमारा ध का अर्थ क्या यहाँ पे, स और ध का अर्थ यहाँ पे क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका अनुच्छेद क्या हमारा 25 से लेकर 28 तक का है। और फिफ्थ हमारा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जिसका अनुच्छेद क्या है 29 से लेकर 30 तक का है। और लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद कौन सा है, 32 है। अब यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पे अनुच्छेद 31 नहीं है, कौन सा नहीं है, 31 नहीं है। तो दोस्तों पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 होते थे, लेकिन अब कितने हमारे 6 हैं। कौन सा हट गया, संपत्ति का अधिकार। तो जो संपत्ति का अधिकार था हमारा वो किसमें था, अनुच्छेद 31 में था, जो हट चुका है और अभी क्या बन चुका है, कानूनी अधिकार, और उसे रखा गया है 300 के ए में। 300 का ए बोलो या फिर क बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आपको दिख रहा होगा कर्तव्य के बारे में। दोस्तों कर्तव्य का अर्थ होता है अपनी इच्छा अनुसार काम करना। इच्छा हो तो आप काम कर सकते हो, इच्छा आपकी मत करो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल माता पिता की सेवा करना, ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, हमें भारत में अपनी पहचान मिली है, तो हमारे कर्तव्य बनता है कि हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय गान का और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करेंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे, अपने बड़ों का आदर करेंगे, छोटों का सम्मान करेंगे। ये सारी बातें किस में आते हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य में आता है। तो पता लगे दोस्तों कुछ लाइन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि 1976 में 42 संविधान संशोधन ने नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची को शामिल किया है। एंड अनुच्छेद 51A 10 मौलिक अधिकार थे पहले, जिसमें 86 में संविधान संशोधन में 2002 में इसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, तो दोस्तों बेसिक क्या बोला गया यहाँ पे कि 1976 में हुआ था 42 संविधान संशोधन हमारा, ठीक है, और 10 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, बोला कि अनुच्छेद 51 के ए में 10 मौलिक अधिकार कर्तव्य में थे, जिसमें 86वें संविधान संशोधन में आधार पर वर्ष 2002 में 11वां संशोधन जोड़ा गया। और नेक्स्ट दोस्तों आप अधिकारों का घोषणा पत्र। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, अधिकारों का घोषणा पत्र। इसमें क्या बोल रहे हैं कि 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा अधिकारों की मांग उठाई गई थी। मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की मांग को सूचीबद्ध किया
संविधान में संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो मैंने दोस्तों अभी आपको यही कहा था कि पहले मौलिक अधिकार हमारे 7 होते थे और अब कितने हैं, 6 हैं। ऐसा कब हुआ? 1978 में। कौन सा अनुच्छेद? 44 संविधान संशोधन। और 1928 में क्या हुआ था? मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग की थी। मैंने आपको ये भी बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों अपना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निवारक नज़रबंदी क्या होता है। कह रहा सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उस पर अपराध किया हो, तब उसके अपवाद भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। तो बेटा निवारक नज़रबंदी यहाँ पर बेसिक क्या बोल रहा है कि शक के आधार पर किसी व्यक्ति पर नज़र रखना। शक के आधार पर किसी व्यक्ति पर नज़र रखना कब तक के लिए? 3 महीने तक के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं। कह रहा है स्वतंत्र भारत में हमें आज़ादी कब मिली? 1947 में। स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता और कल्याण लाने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा कई नियमों को संशोधित किया गया है। राजनीति के निर्देशनात्मक सिद्धांतों के तहत सरकारों को इसी तरह से नीति निर्देशक दिए गए हैं जिन्हें अदालत के चुनावी नहीं दिया जा सकता, लेकिन लागू करने के लिए कहा जा सकता है। तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इसे लागू किया जा सके। यानी लोगों ने कुछ काम बोला और सरकार का क्या बनता है? जिम्मेदारी बनता है कि उस काम को करें। इसके बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा नीचे क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है तो ये आपको क्या करना है? कमेंट करके बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे कि अधिकार क्या है, अधिकार का अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है। अधिकारों घोषणा पत्र की मांग किसने की थी? मैंने बताया अभी आपको 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? पहले कितने दोस्तों? 7 थे। वर्तमान में कितने? 6 हैं। कैसे याद करोगे? ध बता दिया मैंने आपको ये भी। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी रखा है। और उसके बाद आपको नीचे देखना है कि अधिकारों का महत्व क्या है। तो दोस्तों अधिकार का महत्व क्या है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियाँ होती है जिसके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। अधिकार वे हक होते हैं जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसको वह मांग करता है। कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारी की रक्षा भी करता है। तो ये दोस्तों अधिकार का महत्व। और दोस्तों नेक्स्ट अधिकारों का घोषणा पत्र बता दिया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार बता दिया मैंने आपको, ये भी क्या था क्या नहीं था। पहले 7 थे अब 6 हैं। और दोस्तों यहाँ बता रखा है कि समानता का अधिकार होते हैं। समानता का अधिकार क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल भेद, जन्म स्थान, रंग, रूप, पहनावा, संस्कृति, बोलचाल के आधार पे भेदभाव ना करना क्या बोलते हैं हम? समानता का अधिकार कहते हैं, जो किसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में बताया गया है। नेक्स्ट आपका मौलिक अधिकार के बारे में मैंने बता दिया आपको ये भी। और दोस्तों नीचे आपका अधिकार दे रखा है, ये भी हो चुका है। यहाँ पर दे रखा है आपको समता का अधिकार बता रखा है 4 भागों में। फिर आपका स्वतंत्रता अधिकार दे रखा है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे तो विस्तार से दे रखा है कि अनुच्छेद 19 में कौन सी बातें बताई गई है, अनुच्छेद 20 में कौन सी बातें हैं, 21 में कौन सी है, 22 में कौन सी है, फिर 23 में क्या है, 24 में क्या है, 25 में क्या है, 26 में क्या है। दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।